बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, वो क्रिकेटर जिन्होंने अपनी क्रिकेटर के शुरू के दिनों में कोई खातर खा परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा इंप्रूव किया कि दुनिया क्रिकेट को हैरान कर दिया। स्टीव स्मिथ जो कि एज ए बॉलर आए थे और शुरू में वो खातर खा परफॉर्मेंस ना दे सके, ना वो किसी खास बैटिंग की, ना ही वो बॉलिंग में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे सके और 6वें-7वें नंबर पर बैटिंग करने आते थे और बॉलिंग में भी वो खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। लेकिन बाद में आने वाले दिनों में उन्होंने ऐसा इंप्रूव किया कि दुनिया क्रिकेट को हैरान कर दिया और तीनों फॉर्मेट में ऐसी परफॉर्मेंस दी कि वो टॉप 10 बैट्समैनों में भी शामिल हो गए। लेकिन लेग स्पिन बॉलिंग उनकी खातर खा परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन बैटिंग में वो दुनिया क्रिकेट की लीग में भी उनकी मांग बढ़ती गई। IPL के अलावा वो CPL और मुख्तलिफ लीग में भी अपनी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उन्होंने इंप्रूविंग से दुनिया क्रिकेट को मुतासर भी किया। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं श्रीलंका के तिलकरतने दिलशान, जो कि शुरू में 7वें नंबर पर बैटिंग करने आते थे और खातर खा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे और उनकी जगह इन और आउट भी होती रही। कई बार तो वो टीम में भी रहे और गलत परफॉर्मेंस और लाखों परफॉर्मेंस की वजह से वो टीम से बाहर भी होते रहे। लेकिन बाद में उन्होंने ऐसी इंप्रूवमेंट की कि उन्हें ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर आजमाया गया, तो उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि श्रीलंका को कई मैचेस जितवाए और अपना नाम दुनिया क्रिकेट में रोशन किया और अब उन्होंने अपने कैरियर के एंड तक ऐसी परफॉर्मेंस दी कि लोग उन्हें अब भी याद कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है इंग्लैंड का स्टीव ब्रॉड का, जो कि फास्ट बॉलर 135-130 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करते थे और खातर खा शुरू के दिनों में वो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे सके। और इसके अलावा युवराज सिंह से 6 बॉलों पर 6 छक्के खाने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा अपनी क्रिकेट से मुतासर हुए, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखा और इसी इंप्रूवमेंट की कि वो टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड को कई मैचेस जितवाए और 10 बार से ज़्यादा वो 5 विकेट लेने में भी कामयाब रहे। दोस्तों, इसके बाद आता है नंबर न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैकलम का। जी हाँ दोस्तों, ब्रैंडन मैकलम एज ए विकेट कीपर भी अपनी टीम की नुमाइंदगी करते रहे। शुरू के दिनों में वो एज ए बैट्समैन 6ठे नंबर पर बैटिंग करने आते रहे और वो अपनी टीम के लिए खातर खा परफॉर्मेंस ना कर पाए। पहले 50 मैचेस में उन्होंने तकरीबन 22 की एवरेज से सिर्फ रन बनाए और अगले मैचेस में उन्होंने 45-46 की एवरेज से स्कोर बनाए और अपनी क्रिकेट को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया और उनको न्यूजीलैंड का कैप्टन भी बनाया गया। उन्होंने अपनी कैप्टनसी में अपनी टीम को 50 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुँचाया और अपनी परफॉर्मेंस से और तेज़ क्रिकेट खेलने से न्यूजीलैंड को मुतारफ़ कराया, जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट उनकी खिदमत की आज भी वो तारीफ है। दोस्तों, इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले रविंद्र जडेजा, जो कि शुरू के दिनों में एज ए बॉलर अपनी टीम में शामिल हुए और वो खातर खा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से अपनी टीम से कई मरतबा इन और आउट भी रहे और अपनी टीम में मुसलसल जगह ना बना सके। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस और अपनी बैटिंग से अपनी टीम में पक्की जगह बना ली और इसके अलावा 50 और T20 वर्ल्ड कप और तमाम फॉर्मेट में भी इंडियन क्रिकेट की नुमाइंदगी करने लगे। उन्होंने अपनी फील्डिंग से भी अपनी टीम को कई मैचेस जितवाए और अपनी 7वें नंबर पर बैटिंग करने पर उन्होंने अपनी टीम को कई अहम मैचेस जितवाए। और जी हाँ दोस्तों, बॉलिंग में भी उन्होंने अपनी स्पिनर के तौर पर अपने आप को लोहा बनवाया और वो अब इंडियन क्रिकेट टीम में तकरीबन हर फॉर्मेट में अपनी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं।